तो ट्रेडर्स हमको यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे मिल रहा है तो हम यहाँ पे 3 लॉट हमने बाई कर लिए हैं पुट के। यहाँ कहीं शॉर्ट किया है, ठीक है। हम्म अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हम यहाँ तक का मेंटेन करेंगे, ठीक है। और सेम अगर टारगेट की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके पहले पहले ही टारगेट अचीव हो जाए। थोड़ा सा हम लोग एसएल को नीचे ले लेंगे ताकि आरआर हमको थोड़ा बेटर मिल सके। यहाँ पे ये सपोर्ट के जैसे रिएक्ट कर सकता है। हमने बाइंग ट्रेंड के अपोजिट लेके शॉर्ट किया। यहाँ पे हो सकता है कि बाइंग जैसा एक सपोर्ट रिएक्शन दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। 1.05 का हमारा आरआर रेशियो है। करंटली हम लोग चल रहे हैं ब्रेक इवन पे। 3 लॉट आज हमने ऐड किए क्योंकि आज थोड़ा सा मुझको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है मार्केट पे। लेट्स सी क्या होता है ट्रेडर्स, में इन्फॉर्म करता हूँ आपको। तो ट्रेडर्स, मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग हमारा एसएल ट्रेल करके यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग यहाँ पे एसएल ट्रेल करते हैं। करंटली हमारा जो ब्रेक इवन पे चल रहा है, अगर मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं तो हमने आज 60 पॉइंट्स का रिस्क ले रखा है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 60 इंटू 45, तो हमारा रिस्क है 2700 का, और हमारा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशंस हो गया, वो भी काउंट कर लेते हैं। 63 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करने का प्लान है, तो वो होगा 2835, ठीक है। आज रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेकार है, बट सेटअप बहुत अच्छा है। तो लेट्स वेट एंड सी कि क्या करता है मार्केट। मैंने जैसे कहा कि जैसे ही मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा हम लोग एसएल थोड़ा सा ट्रेल कर लेंगे। करंटली हम लोग 357 के लॉस में है। ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 12:35, और बैंक निफ्टी में मैंने एक चीज देखी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो ट्रेंड लाइन को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आया, ऊपर गया, यहाँ पर आया, वापस सपोर्ट जैसा रिएक्ट किया, वापस यहाँ पर आया सपोर्ट जैसा, और वापस यहाँ पे आया सपोर्ट जैसा रिस्पेक्ट दे रहा है। अब हम लोग क्या वेट करेंगे कि लेट्स से कि मार्केट को यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देने दो। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देता है और इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग अभी हमारा एसएल इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। करंटली अगर हम देखें तो हमारा पीएनएल चल रहा है 89 के आसपास लॉस में। कोई इशू की बात नहीं, ब्रेक इवन के ऑलमोस्ट पास में है हम लोग। तो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 12:45, ऑलमोस्ट 12:46 हो चुके हैं, और अगर हम देखें तो फाइनली मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है और नीचे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एसएल यहाँ लगा है, हम उसको ट्रेल करके यहाँ तक ले आएंगे। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1:9 का। अब हम बस टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, जितना एक्सपेक्टेशंस थी उतना बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, बट कोई इशू की बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे हमारे टारगेट का। यहाँ पे जैसे दिख रहा है प्रीमियम इतना इंक्रीज नहीं हो रहा, इतना अच्छा फॉल आया। हो सकता है कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ से ट्रेल करके नीचे आ जाए, रीटेस्ट करके ऐसा नीचे आ जाए। अब हम एसएल कब ट्रेल करेंगे, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। ये लेवल ब्रेक होगा फिर हम लोग एसएल और छोटा करके यहाँ ले आएंगे, क्योंकि फिर इतना बड़ा रिस्क लेने का भी कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स, में करंटली हमारा प्रॉफिट दिख रहा है हमको 670 के पास। टाइम हो रहा है 12:49 ट्रेडर्स। 3 मिनट में देखो कितना अच्छा ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिख रहा है हमको। क्यों हो रहा है मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी करंटली हमारा लॉस दिख रहा है 700 के आसपास का। अगर हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता तो हम लोग रैंडम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि जहां मैंने 510 का रखा है उससे पहले पहले ही शायद एग्जिट आ जाएगा। ये देखो, थोड़ा सा अगर हम देखें तो कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन की वजह से यहाँ पे से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार एसएल लगा देते हैं। लेट्स से कि अगर मार्केट एकदम से नीचे फॉल करता है तो हम हमारा एसएल बचा के चलेंगे। अगर हम लोग देखेंगे अभी हमारा रिस्क कितना है, तो हमारा रिस्क होगा
554.58 माइनस 510 4.48 इंटू 45 2000 के आसपास का रिस्क है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एसएल ऑलमोस्ट 10 या 20 पॉइंट से दूर है, ज्यादा नहीं, 30 पॉइंट जैसा दूर है। वेट करते हैं ट्रेडर्स। फीलिंग्स एकदम नॉर्मल रखनी है, कोई इश्यू की बात नहीं। अगर एसएल भी हीट हो गया, यहाँ पे हमको एनालिसिस करने के लिए हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। इमोशंस से भरा हुआ रहेगा तो हम लोग हमारे डिसीजंस गलत ले लेंगे। तो करंटली यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मुझको एसएल लगा देना चाहिए। अगर मार्केट एक और ऐसी बड़ी कैंडल बनाता तो हम लोग हमारे एसएल डिसाइडेड लॉस से ज्यादा लॉस ले लेंगे। उससे बेटर है कि हम लोग हमारा लॉस लिमिट कर ले। तो ये मैं यहाँ पे एसएल लगा देता हूँ। 2006 पॉइंट्स जैसा का मेरा रिस्क है यहाँ पे। अब वेट करते हैं ट्रेडर्स कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। करंटली हमारा लॉस है, चल रहा है 500 रुपए का। तो ट्रेडर्स करंटली हमारा लॉस चल रहा है 1100 का, और यहाँ पे हमारे एसएल के पास आ चुका है। तो हम लोग मैनुअल एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डिसाइडेड लॉस से भी कम लॉस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर है अभी भी हमारे डिसाइडेड लॉस से। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा, अगर यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है तो हम ही मैनुअल एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, मार्केट कचरा कर रहा है। देखो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे। ये थोड़ा सा जो साइडवेज हुआ है ना, ये बहुत गंदा लगता है, बोरिंग हो जाता है मार्केट। कोई इश्यू की बात नहीं, अब काम है, करना पड़ेगा। ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 1:08, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी ने कर दिया है पूरा का पूरा कचरा। आगे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। ये पूरा जो जोन है एक साइडवेज जोन के जैसे रिएक्ट कर रहा है, और कुछ नहीं। अगर हम पीछे जाते हैं तो ये जो सपोर्ट है, लेट्स से ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक डिसाइड नहीं होगा कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, देखो यहाँ ट्राई किया, फेल हो गया, यहाँ ट्राई किया, फेल हो रहा है। जाना होगा तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके एकदम से चला जाएगा। बट अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पूरा का पूरा कचरा कर दिया। साइडवेज जोन, चॉपिंग मार्केट हो गया पूरा। प्रीमियम की अगर हम बात करें तो करंटली हमारा लॉस चल रहा है 768 का, और यहाँ पे देखो ये भी कचरा ही चल रहा है बेचारा। तो ट्रेडर्स फाइनली हमारे एसएल हिट होने में है। लॉस चल रहा है हमारा 1330 1200 के आसपास का, और ये फिर से ऊपर जाके नीचे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर रहे हैं, कि जो ऑप्शन में हमारा प्राइस है उसको थोड़ा एसएल को हम लोग यहाँ ला के रख देते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ज़्यादा पॉइंट्स का फर्क नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे कोप कर लेते हैं। तो हमको मार्केट में आंख गड़ा के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा अगर मैं देखूं तो लेट्स से 516 पे हम लोग एसएल रख देते हैं, ठीक है। 510 पे एसएल है करंटली हमारा, मॉडिफाई 516 पे हमारा ट्रिगर होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा अगर एसएल हिट होता है तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो हमको ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग बस देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 516 पे हमारा एसएल हिट लगा दिया। अगर कैलकुलेट करें, लेट्स से कैलकुलेट कर लेते हैं, 516 माइनस 554.58, तो 38.25 इंटू 45, 1736 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। तो ये हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करके हिट भी हो जाएगा अभी हमारा। देखो यहाँ पे आ चुका है पर हिट नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो यहाँ देखो, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। सेम चीज यहाँ पे भी हल्के से रह गया, क्योंकि एसएल तो हमारा है ही। अब वेट करते हैं कि हमारा यहाँ पे एसएल एग्जिट करवाता है या ये इससे ही उल्टा घूम के पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी हमारा पॉइंट से बाकी है। अगर हो जाता तो यहाँ पे हमारा ये जो टूल है वो काम नहीं करता। वेट करते हैं ट्रेडर्स, क्या होता है देखते हैं। और ये हमारा एसएल भी हीट हो चुका है। 1236 का लॉस हुआ, नॉट दैट बिग, कोई इशू की बात नहीं। हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि क्या गड़बड़ हुई और क्या हुआ, तो ये देखो गड़बड़ ये हुई है ट्रेडर्स। मार्केट ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये देखो ये सपोर्ट जोन जैसा बिहेव कर ही रहा था। यहाँ पे डबल बॉटम बनाते हुए मार्केट ऊपर के साइड निकल गया। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ चुका है। अब मेरा क्या सेटअप था,
और मैंने क्या कैसे ट्रेड लिया ये मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अगर हम आते हैं, पहले हम आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग टॉप से यहाँ से बॉटम तक फीबो लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो 50% का फीबो का रिट्रेस आ रहा है, प्लस थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यहाँ से एक रिजेक्शन देखेंगे, ये देखो, ये रहा वो रिजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही स्ट्रांग रिजेक्शन है। अगर हम पीछे भी देखें तो ये देखो, अब मार्केट ने यहाँ रिजेक्ट किया, नीचे आया, वापस से यहीं पे आ रहा है, और हो सकता है कि यहाँ से वापस नीचे ही आए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो ये देखो, बैंक निफ्टी ने कुछ ऐसा ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा सा शायद मैं गलत बना रहा हूँ, हाँ ये था ट्रेंड लाइन, ठीक है। मैंने ये देखा कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और रीटेस्ट किया। तो यहाँ मैंने प्लान किया कि लेट्स शॉर्ट। अगर हम थोड़ा सा एक और चीज ऐड करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, टॉप टू बॉटम अगर हम फिबो लगाते हैं तो एग्जैक्ट 50% का रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए प्लान किया कि शॉर्ट करते। अब हमारा शॉर्ट कहाँ हुआ ये देखो, ऑर्डर में जाएंगे 1228। अब 1228 क्यों लगा मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन बना के बैठा हुआ था, सपोर्ट सपोर्ट, ये देखो 1227 को ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने ट्रिगर किया और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। मार्केट उसके बाद नीचे आया और ये रही हमारी 1228 की कैंडल, एग्जैक्ट 1228 को हमने शॉर्ट किया। कोई इश्यू की बात नहीं, एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने का मेन रीजन सिर्फ एक ही था ट्रेडर्स, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये देखो, ये जो सपोर्ट की लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट के चलते हुए मार्केट ऊपर गया। जो डेली, जो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग निकला रिगार्डिंग दैट डाउन डाउन ट्रेंड जो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, और उसका हर जाना हमने आज बुक किया है 1736.25 का, क्योंकि कल छुट्टी थी तो मैंने इसीलिए आज ज्यादा रिस्क लिया था। कोई बात नहीं ट्रेडर्स, दैट्स ओके, मार्केट है, होता रहता है। और हमको आज क्या लर्निंग मिली कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन है छोटी सी, इस ट्रेंड लाइन को ज्यादा रिस्पेक्ट दी रेदर देन बड़े टाइम फ्रेम पे ये जो रिजेक्शंस बैठ रहे थे। मिलते हैं ट्रेडर्स अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे अवे, बी हैप्पी, लिव इन पीस।